ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर एग्जाम्पल नंबर 11 तक पूरा कर लिया था। हमारी सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो चुकी थी। ओके, एंड जल्दी अपन बेटा एक्सरसाइज के पास स्विच भी करेंगे, बट जो 3 एग्जाम्पल आपके बच रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14, फिर अपन उनको पूरा कर लेते हैं। ओके, अब 12 एग्जाम्पल में आपको बोला दैट इन द गिवन फिगर, आपको टेस्ट में एक डायग्राम गिवन है। इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। हमने A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराई। दिस इज AD एंड आपको इसमें कुछ प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना है वो है आपके पास में AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब ये बहुत ही सिंपल वे में प्रयास हो सकता है, क्योंकि आपको इस पूरे ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 2 ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। पहला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल ADB, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल ABC। सो दीज आर द 2 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन, व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। अब हमको जो बेटा प्रूफ करना है उसमें हमको AB स्क्वायर चाहिए, CD स्क्वायर चाहिए, है ना। AB स्क्वायर, CD स्क्वायर, BD स्क्वायर और AC स्क्वायर। बस एक ही AD वाली लाइन सेगमेंट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बिल्कुल जो हमको प्रूफ करना है। एंड अपन क्या करते हैं, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करने वाले हैं। सो इन ट्राइंगल ADB, अगर आप EDB ट्राइंगल की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। सो यहाँ पे जो राइट एंगल बन रहा है वो D पे बन रहा है ना। सो ये जो AB होगी इसके लिए क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। एंड नाउ वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो वी कैन से कि दिस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। अब अपन लेते हैं अपना ट्राइंगल ABC। जब आप ABC ट्राइंगल की बात करोगे तो बेटा फिर D पे 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने साइड हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। एंड अगेन दिस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन देखना कितना आसान है आपको पता पड़ेगा। The only line segment which is not required in the result is ED। ED स्क्वायर बेटा आपको कहीं पर भी जरूरत ही नहीं है ना, हमको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अपन सिंपल क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका AD स्क्वायर और ED स्क्वायर आपस में ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आपके LHS में तो LHS माइनस होगा और आपके RHS में से RHS माइनस होगा। तो आपके LHS में आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब आपके RHS में ना बेटा AD स्क्वायर से AB स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा क्या, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब जो तुम्हें प्रूव करना है ना उसमें तुम्हें ये चारों चीजें ही चाहिए, लेकिन तुम्हें AB स्क्वायर के साथ में CD स्क्वायर प्लस का चाहिए। तो बड़ा सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा ना, ऐसे CD स्क्वायर को LHS में ट्रांसपोज कर देना और इस AC स्क्वायर को RHS में ट्रांसपोज कर देना, तो इनका साइन क्या हो जाएगा, दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा। सो यू विल गेट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एंड यही तो आपको प्रूफ करना था बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो हमने सिंपली क्या करा ना, जो आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे थे हमने उन दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। एंड जो आपकी अनडिजायर्ड लाइन सेगमेंट थी दैट इज AD, हमने उसके स्क्वायर को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस फ्रॉम ईच अदर।
एंड जैसे हमने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में ये रिजल्ट निकल के आया। फिर हमने चेक किया कि जो हमको प्रूफ करना है उसके अंदर CD स्क्वायर AB स्क्वायर के साथ आना चाहिए, तो हमने सिंपली बस CD स्क्वायर को LHS में ट्रांसपोज करा और AC स्क्वायर को RHS में ट्रांसपोज करा, एंड ये करते हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको बस यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि आपके यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 13। अब बेटा जो आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इसको आप काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि इसके आने की चांसेस काफी ज्यादा होती है आपके एग्जाम के अंदर भी। डायग्राम आपको हो सकता है बना हुआ नहीं मिले इसके अंदर, क्योंकि डायग्राम आपको खुद को बनाना आना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम खुद बना भी पाओगे ना, इसमें इनफ इंफॉर्मेशन है प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसको तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लेना याद से। ठीक है, अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको बोला है कि BL and CM are medians of a triangle ABC right angle at A। अब बेटा यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें जो राइट एंगल है ना वो A पॉइंट के ऊपर बन रहा है। सो इसको अपन ABC मार्क कर देते हैं। आप चाहो तो B को यहाँ मार्क कर सकते हो, C को यहाँ मार्क कर सकते हो। ऐसा करने से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन तब भी उतना ही सही होगा जितना अभी होने वाला है। ओके, सो इसलिए मैं कंफ्यूज मत होना। फिर आपको इसमें बोला गया कि BL and CM आर मीडियंस। सो बेसिकली बेटा B से हमें एक मीडियन ड्रॉप करनी पड़ेगी AC के ऊपर, ऑब्वियसली ये है BM, और C से AB के ऊपर एक मीडियन आपने ड्रॉप करिए CL। एंड आपको मीडियन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम्स करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जहाँ पे मीडियंस का यूज होता है। मीडियन क्या करती है, किसी जिस साइड के ऊपर आप मीडियन ड्रॉप करवाते हो उसको क्या करती थी, बाइसेक्ट कर देती थी। चीज का ध्यान रखना, मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। ओके, सो ये आपका तो आ गया डायग्राम। इसमें आपको जो प्रूफ करना है वो ये है, टू प्रूफ दैट 4 टाइम्स ऑफ BL square plus CM square is equal to 5 times of BC square। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखना, एंड ये बहुत सिंपली हो भी जाएगा ना, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, सिंपली हो जाएगा। हमें बस नॉर्मल है ना, दो ही तो हमें चीजें दे रखी है। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में कुछ चीजें दे रखी है और हमें एक मीडियन की बात करी गई है, तो हमें दो ही चीजों का इस्तेमाल करना है, दोनों से आपका काम हो जाएगा यहाँ पर आसानी से। ठीक है, चेक करना कैसे। सबसे पहले अपन ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक तो आपको स्टार्टिंग में राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल BAC बड़ा वाला। उसके अलावा बेटा LAC, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अलावा BAM, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। So now we have 3 right angle triangles and we can apply Pythagoras theorem in all the 3 triangles। But बात ये है कि हमें अब कहाँ पे, मतलब क्या हमें तीनों में ही Pythagoras theorem अप्लाई करना जरूरी है कि नहीं है, या किसी दो में अप्लाई करने से भी काम हो सकता है, या फिर किसी एक ट्रायंगल में भी अप्लाई करने से काम हो सकता है। ऑब्वियसली एक में से तो काम नहीं होने वाला, बट हाँ 2 ट्रायंगल्स हमें मिनिमम यहाँ पे चाहिए जिनके अंदर हमको Pythagoras theorem अप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो ट्रायंगल हम कौन से लें वो आप बहुत इजीली देख सकते हो अगर आपको ये पता पड़ जाए कि आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पे आपको BL स्क्वायर चाहिए और आपको CM स्क्वायर चाहिए। तो सॉरी बेटा, जो आपकी मीडियन है ना शायद इसके अंदर BL और CM है क्वेश्चन के अंदर ना। हाँ, मैंने इधर गलत मार्क कर दिया, BL and CM, these are the 2 medians। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या चाहिए ना क्वेश्चन के अंदर, जो आपको प्रूफ करना है, आपको एक तो BL चाहिए और आपको यहाँ पे एक CM चाहिए। ठीक है, सो BL जो है ये BAL ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनस है, एंड जो आपकी CM है ये MAC ट्रायंगल की हाइपोटेनस है। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दीज 2 ट्रायंगल्स इंडिविजुअली। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं ट्रायंगल BAL। So in triangle BAL we can say this BL square will be equal to BA square plus AL square।
इक्वेशन नंबर 1 सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, कुछ नहीं करना। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमको CN स्क्वायर भी चाहिए ना, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल NAC। सो वी कैन से दैट इन ट्रायंगल NAC this CN square will be equal to MA square plus AC square। इक्वेशन नंबर 2। अब है ना बेटा, मेरे को मेरे जो LHS में लेके आना है, उसमें मेरे पास में BL स्क्वायर और CM स्क्वायर ऐड हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको 4 और 5 जैसे कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। एंड अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं है जहां से हमारे पास में नंबर्स आ जाए ना, आपके यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो ये नंबर आएगा कहां से ना। तो देखो, आप लोग अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि नंबर लाने का तरीका क्या होना चाहिए हमारे पास में। बताता हूँ मैं आपको। हमें यहाँ पे BL और CM क्या दे रखी है, मीडियंस दे रखी है, एंड मीडियंस बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स, है ना। सो ये जो आपको AL दिख रहा है ना, ये AC का हाफ होगा। तो व्हेन यू विल पुट दैट हाफ यू विल गेट अ नंबर। एंड इसी तरीके से ये जो AM, ये जो है ना AM, ये आपका AB का हाफ होगा। एंड यहाँ पे भी आपके पास में एक नंबर निकल के आएगा। सो नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बट सबसे पहले अपन अपना फोकस कहाँ पे रख रहे हैं, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर के ऊपर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इक्वेशन 1 और 2 को सिंपली ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे को LHS के अंदर BL स्क्वायर और CM स्क्वायर मिल जाएगा। सो ऑन एडिंग 1 and 2, on adding 1 and 2 you will get BL square plus CM square equals to BA square plus EL square plus MA square plus EC square। ये हमारे पास में आ गया। अब BL square plus CM square तो हमारे पास में आ चुका है ना। अब हमें BC स्क्वायर भी बेटा लेके आना है कहीं ना कहीं से। BC स्क्वायर कितना आसानी से आएगा, आपको अभी ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट दिख रही है BC, ये बेटा ये BAC ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनस है। सो वी कैन से कि जो BC स्क्वायर है ना, ये BA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के सम के बराबर हो गई। अब यहाँ पे आपको BA स्क्वायर भी दिखाई दे रहा होगा और आपको यहाँ पे BC स्क्वायर भी दिखाई दे रहा होगा। सो हम इस BA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन मिल जाएगी BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये दोनों मिलकर आपके पास में जाएगा BC स्क्वायर, EL स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर बेटा आपका एज रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास में आपके रिक्वायर्ड 3 चीजें आ चुकी हैं, BL स्क्वायर, CM स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को बेटा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये AL स्क्वायर और MA स्क्वायर इन दोनों की ही आप कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये जो AL है ना, ये AC का क्या है, हाफ। क्योंकि बेटा BL आपकी मीडियन है, अगर BL मीडियन है तो AL और LC बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसे तो कह सकते हो कि जो AL होगा ये AC का हाफ हो जाएगा, क्योंकि मीडियन आपकी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। सो वी कैन रिप्लेस दिस AL बाय AC हाफ ऑफ AC, ठीक है। सो ये अपने पे बन जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, और हम इस AL में यहाँ पे लिख देंगे AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ये जो MM होगा ये किसका हाफ हो जाएगा, BA का हाफ हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे बन जाएगा BA अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब जो आपकी अनडिजायर्ड लाइन सेगमेंट्स थी, दैट इज AL और MA, उनको हमने AC और BA में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। अब कोई अलग से कंसेप्ट नहीं लगना, सिंपल LCM वगैरह अपना आप लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना उसके अलावा। देखो आपका LHS और LHS रहने वाला है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। बेटा ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BA स्क्वायर अपॉन 4।
ठीक है, हमने स्क्वायरिंग कर दी यहाँ पे। आप आराम से यहाँ पे ना एलसीएम ले लेना, तो आप मेरा एलसीएम कितना आएगा 4, ये रहेगा bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया 4 आ गया। यहाँ आपके पास में आएगा bc स्क्वायर, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर ac स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर, ये आएगा ना बेटा। ac स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर तो आपका bc स्क्वायर के बराबर था ना, तो यहाँ पे ये जो ac स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर है इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ bc स्क्वायर, और ये 4 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस LHS से, तो यहाँ पे ये आपके पास में क्या मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर, और ये भी आपका क्या बनेगा bc स्क्वायर। सो 4 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर बन के क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर, और आपका LHS यहाँ पे आपको मिल चुका है ऑलरेडी, तो दिस विल गिव यू 4 टाइम्स ऑफ bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर। और ये चीज आपको मेरा करनी थी, प्रूफ करनी थी, तो ये इस तरीके से प्रूव होगा। अभी क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, हमने सिंपली दो ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। दोबारा से अच्छे समझ लेना है, हमने दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, दोनों का हमने ऐड करा, ऐड करने पे आपको एलएचएस में मिल गया bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। हमने इसको डिस्टर्ब नहीं करा बिल्कुल भी, हमने आरएचएस को अलग ऐड कर दिया। आरएचएस में हमने ऑब्जर्व करा कि यार ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर तो आपका bc स्क्वायर बना रहा है, क्योंकि bac भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने ba स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर को bc स्क्वायर लिख दिया। al स्क्वायर इज आ गया, m स्क्वायर इज आ गया। फिर हमने ऑब्जर्व करा कि मीडियंस का क्या रोल है, तो मीडियंस अपनी क्या करती है पूरे सेट को बाइसेक्ट कर देती है, तो हमने क्या करा बेटा इस al को क्या लिख दिया ac/2, और हमने यहाँ पे ma को क्या लिख दिया ba/2। देन हमने स्क्वायरिंग करी, एलसीएम लिया, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो इस तरीके से आप इस एग्जांपल ट्रेनिंग को कर सकते हो, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, इसको बहुत अच्छे से ही सीखना बेटा आप लोग सब जने। ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 14 करते हैं अपन। अब इसमें आपको बोला गया है कि O इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD। आपको बेटा यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है O रेक्टेंगल के बीच में। अब ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि रेक्टेंगल की डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। रेक्टेंगल के बीच में कहीं पर भी आपको एक O पॉइंट दे रखा है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सो लेट अस हैव दिस रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल का नाम आपको इसके अंदर ABCD ही दे रखा है। सो ABCD। बेटा बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं ना हमेशा, वो है ना इस ऑर्डर को ब्रेक कर देते हैं। जैसे आपको अगर यहाँ पे नेम दे रखा है ना ABCD, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे A यहाँ मार्क करा, B यहाँ मार्क करा, C इधर मार्क कर देंगे और D इधर मार्क कर देंगे। नहीं, आपको बेटा ABCD अगर बोला गया है तो उस ऑर्डर में आपका वो रेक्टेंगल बनना भी चाहिए ना। अगर आपने C को यहाँ मार्क करा, D को यहाँ मार्क करा, तो A B C D हो जाएगा। अब ये तो किसी भी एंगल से रेक्टेंगल दिखाई नहीं दे रहा, ये तो मेरे को मिरर इमेज दिखाई दे रही है M की। सो इस चीज का ध्यान रखना, ऑर्डर को ढंग से फॉलो करना, जो भी आपको ऑर्डर दे रखा है इस क्वेश्चन में। सो ABCD आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखी है ये गलती होते हुए स्टूडेंट्स की कॉपीज में। सो दिस इज द गिवन रेक्टेंगल, एंड अगर रेक्टेंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, इसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल भी होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसमें आपको प्रूफ करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। नाउ O इज एनी पॉइंट इन द रेक्टेंगल, तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है ना। हमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस चीज का भी ध्यान रखना। सो दिस इज द पॉइंट O, एंड हम इसको क्या करते हैं ना B से भी ज्वाइन कर देते हैं, A से भी ज्वाइन कर देते हैं, D से ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पे इसका अपन C से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, आपको प्रूव ये करना है कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज द पॉइंट O। टू प्रूव OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, दिस यू नीड टू प्रूव। ओके, अब ये भी एक ना बहुत आसान है, इसमें भी आपको कोई हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, घबराने का बिल्कुल भी, बहुत इजीली वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
ऑल यू नीड टू डू इज टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर हम बेटा O पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो BC के पैरेलल होगी। ओके, सो हम इसको लिख देते हैं दैट ड्रॉ। आप लाइन सेगमेंट का नाम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं ड्रॉ MN पैरेलल टू BC थ्रू O। ठीक है ना, हम MN ड्रॉ कर रहे हैं जो BC के पैरेलल है, बट वो MN आपकी कहां से पास होनी चाहिए, O से पास होनी चाहिए। और जो N पॉइंट जो है वो AB पे लाई करेगा और जो N पॉइंट है वो आपका BC पे लाई करेगा। सच दैट M lies on AB and N lies on BC। सो यहां से अपन बेटा वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं MN। This is point M, this is point N. It is passing through the point O. M is lying on AB, N is lying on BC. ये हमने यहाँ पे बस कंस्ट्रक्शन करना था थोड़ा सा, ठीक है। अब जब हमको प्रूफ करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्रूफ। अब क्योंकि बेटा MN आपकी BC के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है जो MN होगी वो आपकी AD के पैरेलल होगी। अब यहाँ पे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है, बिकॉज हमें दे रखा है ना ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड द रेक्टेंगल इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। तो हमें अच्छे से पता है कि जो BC है वो AD के भी पैरेलल है। सो नाउ वी नो वन थिंग, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंड जो उनके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम भी कितना होता है बेटा, जो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। जब भी आपकी पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल पास होती है तो जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस फैक्ट का भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी नो दैट द पॉइंट M lies on AB, the point N lies on BC, so we can say one thing दैट आपको यहाँ पे ना एक आपको बेटा दो रेक्टेंगल्स और दिखाई देने वाले हैं। पहला रेक्टेंगल आपको और दिखाई देगा MNCB, दूसरा रेक्टेंगल हो जाएगा आपका MNDA। अब ये रेक्टेंगल क्यों है आपको मैं वो भी बता देता हूं। नाउ MN इज पैरेलल टू BC एंड बेटा हमको स्टार्टिंग में दे रखा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो एंगल B कितना होगा आपका 90 डिग्री, एंगल A भी 90 डिग्री, एंगल D भी 90 डिग्री और एंगल C भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होने वाला है। ओके, सो वी कैन से दैट इफ MN इज पैरेलल टू BC, सो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है आपको मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल M भी कितना हो जाएगा आपका 90 ही हो जाएगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं एंगल M is equal to 90 degree and angle N is also equal to 90 degree। आपको तो रीजन लिखना पड़ेगा because angle B and angle C are equal to 90 degree और सम 90 डिग्री होता है तो अगर एक 90 तो दूसरा भी 90 का होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता पड़ गया जो M है ना ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है और जो N है ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है। कहने का मतलब है NM जो है AB पे परपेंडिकुलर है, MN जो है आपको BC पे परपेंडिकुलर है। Therefore MN is perpendicular to DC and NM is perpendicular to AB। ठीक है, हमें यहाँ पे पता पड़ चुका है। अब यहाँ पे ना आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा अपन ने जो कि इनको 90 डिग्री एंगल प्रूफ कर दिया है तो हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं ना कि MNCB भी रेक्टेंगल होगा और MNDA भी रेक्टेंगल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अगर चारों ही एंगल आपके 90 डिग्री के हो जाते हैं, इनफैक्ट कोई एक एंगल भी 90 डिग्री का हो जाता है ना, तो आपका क्या कहलाता है रेक्टेंगल ही कहलाता है। ये आपके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होनी चाहिए। Hence MNCB and MNDA are rectangles। ये भी आपके क्या हो जाएंगे रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करना
अगर ये रेक्टेंगल्स है ना तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज हम करने वाले हैं जाके, दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होती है एंड इसी का हमें यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अभी मैं इसका यूज नहीं किया, अभी तक मैं बस आपको कांसेप्ट से डिस्कस कर रहा था, तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, ट्राइंगल BMO, इन ट्राइंगल BMO हमें साफ साफ पता पड़ रहा है यहाँ पे कि एंगल M 90 डिग्री लिखा है, तो दिस BMO ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड ये जो BO होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस, सो वी कैन से दैट दिस OB स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ये आपके पास में आ जाएगी OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है बेटा। सिमिलरली हमें ना OD स्क्वायर भी चाहिए ना, तो अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OMD। इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इन ट्राइंगल OMD हमें बेटा यहाँ पर था कि 90 डिग्री के सामने क्या आ रही है, OD आ रही है, सो OD इज द हाइपोटेनस, सो वी कैन से दिस OD स्क्वायर will be equal to OM square plus ND square, equation number 2. Now we can add up these two equations so that we will get a LHS। तो हमारे पास हमारा LHS आ जाएगा अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो, ठीक है। So now on adding 1 and 2, you will get OB square plus OD square equal to OM square plus BM square plus OM square plus ND square। so ये एक्सप्रेशन बेटा हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो, ओके। अब इसके अंदर हमारे पास में हमको RHS में चाहिए वो कुछ हमें OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब हमें ये कहां से मिलेगा, देखो LHS हमें मिल चुका है, अब मेरे को OA स्क्वायर बनाना है ना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो अब यहाँ पे अपन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं बेटा। OAM भी तो आपका रेक्टेंगल ट्राइंगल है ना, और इसमें अगर आप देखोगे तो OM स्क्वायर तो आपको जो चाहिए वो तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ही है। मुझे अगर कहीं से AM स्क्वायर मिल जाए तो शायद मेरा काम हो सकता है। मेरे पास में AM स्क्वायर का नहीं है ना, लेकिन बेटा क्योंकि हमने लिखा था कि MNDA आपका क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये जो ND आपके पास में आएगा ये ND किसके बराबर हो जाएगा, MA के बराबर हो जाएगा ना। तो वी कैन रिप्लेस दिस ND बाय MA, इसका ध्यान रखना। नाउ ND इज इक्वल टू MA एंड हमें बेटा क्या चाहिए, OC स्क्वायर तो चाहिए। अब OC स्क्वायर के लिए मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, NC स्क्वायर प्लस। सो जब आप इसको डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि दिस ND इज इक्वल टू MA एंड दिस MB, यहाँ पे जो ये आपको BM दिख रहा है यहाँ पर किसके इक्वल है, NC के इक्वल है, फिर CM के इक्वल है, एंड BM is equal to CM। आप कह सकते हो बिकॉज MNCB और MNDA आर द रेक्टेंगल्स एंड रेक्टेंगल की अपोजिट्स कैसे होती है, इक्वल होती हैं। सो बेटा इसका तो रिप्लेस करते हैं, आपको मिलेगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर पे एटलीस्ट छोड़ देना, BM को हम लिख देंगे यहाँ पे CM स्क्वायर, OM स्क्वायर को डिस्कस करना होगा यहाँ पे ND को लिख देंगे क्या, MA स्क्वायर। अब बेटा आपके पास में यहाँ पे जो OM स्क्वायर बन रहा है OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर मिलकर क्या बना देगा आपका OA स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करना। और CN स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर क्या बनाएगा आपका यहाँ पे OC स्क्वायर, सो यू विल गेट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये तो आपको प्रूफ करना था और क्या प्रूफ करना था, ठीक है। अब हमने इसके अंदर बेसिकली क्या किया, इसको दोबारा देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आपके पास में बेसिकली रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टीज यूज होनी ज्यादा था, और ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो
हमने सिंपली क्या करा बेटा, कंस्ट्रक्शन करा, एम एन पैरेलल ड्रॉ करें किसके, बीसी के, जो ओ से पास हो रही है। फिर हमने यहाँ पे ये साबित करा बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि एंगल एम और दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। उसके बाद हमें पता पड़ा कि एम एन सी बी और एम एन डी आपके क्या है, दोनों रेक्टेंगल्स हैं। अब बेटा अपन ने क्या करना, ये जो आपके इधर ट्राइंगल दिख रहा है ना, ट्राइंगल बी एम ओ, हमने इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने लिखा ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने बेटा क्या करा, ये ट्राइंगल के आपको ओ एंड डी, हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने लिखा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करा ताकि हमारा एलएचएस हमारे पास में आ जाए, तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया। देन आरएचएस के अंदर हमको कैसे थी, ओ ए स्क्वायर और ओसी स्क्वायर लेके आना था, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने दिमाग लगाया कि ओ ए स्क्वायर लाने के लिए हमें ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर चाहिए। ओ एम स्क्वायर तो था, बट ये जो डीएम था ना, ये एम के बराबर था, तो हमने इस एमडी को क्या करा, इस एमडी को हमने यहाँ पे एम ए स्क्वायर कर दिया, बिकॉज एम एंड डी ए इज अ रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल की बोथ साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। देन बेटा ओसी स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या चाहिए था, ओ एन स्क्वायर और एनसी स्क्वायर। अब ओ एन स्क्वायर तो हमारे पास में था, तो हमने क्या करा, इस बी एन को लिख दिया एनसी, क्योंकि एम एन सी बी भी आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बोथ साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर हमें पता पड़ा कि ओ एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर ओ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। एलएचएस हमारे पास में ऑलरेडी था, और ये चीज आपको क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूव करनी है। Okay, so this is how you will do this question, and example number 13 and 14 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके पेपर में, आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम एग्जांपल्स से बनाया जाता है, तो जो किसी हद तक ठीक भी है, एग्जांपल्स में आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे आते हैं अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ओके, सो देखना इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा, चलो सीखना, एंड कुछ पूछना होता है तो आप आराम से बता सकते हो।